देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, दवा देता है। इनिशियली डॉक्टर का जो दवा है आपके ऊपर बहुत अच्छा सा फ़ायदा करता है, आप ठीक होने लगते हो। लेकिन कुछ समय के बाद जो होता है ना, रोग जो है फिर से उफनने लगता है। डॉक्टर जो है दवा का डोज बढ़ाता है, थोड़ा हायर डोज का देता है, इंजेक्शन देता है, बहुत सा डायग्नोसिस करता है। उसके बाद दवा आपके ऊपर काम करना बंद कर देता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है कि आप अपने जो परिवार के सदस्य हैं, जो अपने हैं, फैमिली मेम्बर है, उसको घर पे ले जाइए, घर पे रखिए, अच्छा से खाना पीना दीजिए, भगवान का याद कीजिए, या भगवान भरोसे है। अब इनके ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका अंदर का जो इम्यूनी सिस्टम है वो पूर्ण रूप से कमज़ोर हो चुका है। वो इतना वीक हो गया है कि दवा आपकी बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रहा। मतलब अब आपको अपने ऊपर खुद काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए, जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप और हम सब क्या करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबें पढ़ते हैं, सत्संग जाते हैं, बहुत सा वीडियो भी यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ, तो होता क्या है कि आप देख तो रहे हो, इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हो, लेकिन एक समय के बाद भी अगर आप उसी मानसिक स्थिति में रह रहे हो, फील कर रहे हो कि हम बिल्कुल ही नहीं उठ रहे हैं, अभी भी नकारात्मकता के जाल में घिरे हुए हो, या नीचे की तरफ जा रहे हो, तब आपको यहाँ रुक जाना चाहिए। आपको रुक जाना चाहिए। आपको अकेले बैठ के अपना एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों नहीं उठ रहे हैं हम, क्या कारण है कि हम नहीं उठ रहे हैं। इतना सब कुछ बाहरी तौर पे कर रहे हैं तब भी क्यों? क्योंकि आपका जो मेंटल इम्यूनी सिस्टम है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नकारात्मकता का जाला जो है बहुत गहरा हो चुका है। कहने का मतलब क्या है ना, कि सिर्फ कहीं सुनने मात्र से, कोई कंटेंट पढ़ने मात्र से वो आपके माइंड का पार्ट नहीं बन जाएगा, माइंड में सिंक नहीं होगा, जब तक कि आप उस कंटेंट को लेकर के अपने ऊपर काम नहीं करोगे। इसलिए देखो, जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, होता क्या है कि टाइम टू टाइम नेगेटिव लोग आपके सामने आते हैं, या नकारात्मक सोच आता है। ये क्यों आता है? आपकी अग्नि परीक्षा के लिए। सीता माना अग्नि परीक्षा के बाद अयोध्या लौटी, ठीक है? तो आपके साथ भी ये नकारात्मक जो सोच दिमाग में चलता रहता है, या नकारात्मक लोग आते हैं, गलत बातें बोलते हैं, आपको गिरा के जाते हैं, या चढ़ के आपके ऊपर आपको ख़त्म करके चले जाते हैं, आपको सड़े हुए केले, सड़े हुए पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये लोग अग्नि परीक्षा के लिए आए हैं, और ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं। ये आपको टेस्ट करते हैं कि हाँ, आप पास हो पा रही हो कि नहीं। अगर आप गिर जाते हो तो फिर से आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, कि आप इस साल नहीं करियर कर पाए, आपका क्लियर नहीं हो पाया, तो फिर से आप जुटिए, फिर से प्रिपरेशन कीजिए। और लोग लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, करते रहते हैं। लाइफ में ना होता क्या है कि जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो ना, गलत लोग आते ही हैं गलत बोलने के लिए। लेकिन अगर आप उनकी बातों को दिमाग में ढोते रहोगे ना, तो आपका जीवन वास्तव में ही दुभर हो जाएगा। ये लोग जो होते हैं ना, गलत बोलते हैं, ये इनकी गलत बोलने का जो नेचर होता है ना, ये इनके अंदर की कमियों को दर्शाता है। लेकिन उस कमी को आप अपने दिमाग में भर के, अपने अंदर जो कमी है ना, उसको मत गहरा करते जाओ। आपका काम है भरना, पाटना। वो भरेंगे पाटेंगे कैसे? जब मन के अंदर मेरा सकारात्मक सोच चलेगा। आप देखो, लोगों का काम ही होता है बोलना। जब तक आप इस बीमारी से ग्रसित रहोगे ना कि अरे लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, हम इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, लोग हमेशा मेरे ऊपर फॉल्स ब्लेम गेम करते रहते हैं, लांछन लगाते रहते हैं, इस समाज और परिवार का क्या फ़ायदा है? आपको हमेशा दुख ही दुख मिलेगा और कभी नहीं उठ पाओगे। इसलिए बहुत लोग जो होते हैं ना, देखोगे अभी तक उसी स्थिति में है, और वहीं पे एक दूसरा आदमी उससे बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल में था, लेकिन वो उठ गया, वो बाउंस बैक कर गया, कई गुना ज़्यादा बाउंस बैक कर गया। क्यों? क्योंकि उसने जो नकारात्मक बात था ना, उस सब को साइड कर दिया। लोग क्या बोल रहे हैं उनको बोलने दिया, वो उसी काम के लिए हैं, उनको बोलने दो, कहने दो, उन वहीं रुके रह जाएंगे। लेकिन हम अगर मन के अंदर सकारात्मक सोच भरेंगे ना, तो हम उठते जाएंगे। इसलिए हमेशा आपको अपने ऊपर काम करना है, ना कि लोगों के कहे हुए बातों के दिमाग में ढोना है, भरना है। यहाँ जो भी आया है ना, हर अच्छा आदमी को विषैले लोगों के विषैले बातों का सामना करना ही पड़ा है। आप आदिकाल से देखते आओगे ना, सुकरात सफ़र किया, प्लेटो सफ़र किया, अरस्तु सफ़र किया, कृष्ण भी सफ़र किया, हालांकि कृष्ण भगवान के रूप में आए थे। कर्ण सफ़र किया, द्रौपदी सफ़र की। सब लोग सफ़र ही सफ़र करते जाते हैं। लेकिन सफ़र का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन के जो सफ़र है, जीवन के जर्नी है, उसको बर्बाद कर दें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको चुपचाप बैठना है, और आपका ना कर्म ऊपर वाला के लॉग बुक में जमा हो रहा है। ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या क्या कर्म कर रहे हो, ठीक है? और एक आप खुद जानते हो। इसलिए बाहरी किसी भी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन का फीडबैक लेना बंद कर दो। जैसे ही आप बाहर के लोगों को साइड कर दोगे ना, आपका मन का सकारात्मक सोच आपको अपलिफ्ट करता जाएगा, आपको उठाता जाएगा, जीवन आपका उठता जाएगा।